मेरे प्रिय स्टूडेंट नमस्कार। आज हम आपको बहुविकल्पी प्रश्न जो समाजशास्त्र से संबंधित हैं उनकी क्लास देने जा रहे हैं। तो जो पहला प्रश्न है, तो समाज एक अमूर्त है। कैसा है? अमूर्त है। चौथा प्रश्न है, किस समाजशास्त्री ने लिखा है कि समाजशास्त्र व्यक्तिगत परेशानियों एवं सामाजिक मुद्दों के बीच की कड़ियों एवं संबंधों को प्रदर्शित करने में मदद करता है? ए है डी, सी टाइट एवं मिल्स। पांचवा प्रश्न है, भारतीय समाज के आधुनिकीकरण के मुख्य मॉडल हैं। तो ए है औद्योगिकीकरण। तो इसमें पहला प्रश्न है कि जनसांख्यिकी मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो ये 2 प्रकार की होती है। विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी? तो ये अमेरिका में हुई थी। तीसरा है, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? ए हुई 1967 से 1972 के बीच। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो ए हुई थी 1951 में। एम्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जिसके माल्थस जी हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? तो जो जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से माल्थस जी संबंधित है। जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से होती है, यह किसका कथन है? तो ये माल्थस का कथन है। जनसंख्या वृद्धि के द्वितीय चरण में किस देश को शामिल किया गया? तो ये विकासशील देशों को शामिल किया गया। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो जन्म दर भी प्रभावित करता है, मृत्यु दर भी प्रभावित करती है, निष्क्रमण भी, मतलब इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वह 121 करोड़। मानव निर्मित अकाल में किसे शामिल किया गया? तो ये जो मानव निर्मित अकाल है वो खादों का प्रयोग यानी उर्वरकों का प्रयोग है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार जो स्त्री पुरुष का अनुपात है वो कितना है? इसका आंसर है सी, 1000 पे 940 स्त्रियां। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो वह 74%। 2011 के अनुसार देश में नगरीकरण की स्थिति क्या है? तो है 31.2%, यानी कि बी ऑप्शन सही है। भारत में सर्वप्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 1952 में। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम रखा गया। कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, तो यह जाति। जाति व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान किसका होता है? तो ये ब्राह्मण का। वर्ण व्यवस्था में वर्णों की संख्या कितनी है? तो वह 4। जाति निर्धारण होता है, तो ये जाति निर्धारण जो होता है वो, इसका आंसर ए, जन्म से। प्रबल जाति की अवधारणा किसने दी? तो ये दी सी, AMN निवास ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय का प्रथम प्रधान अध्यापिका थी? तो वो थी सावित्रीबाई फूले। युवा गृह नामक संस्था निम्न में से किन जातियों में पाई जाती है?
तो ये जनजातियों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से जनजाति के स्थायी लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इनके जो स्थायी लक्षण हैं वो हैं सम्मान की भाषा। जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट भाग मध्य भारत में रहता है? तो यह है 85%। अब 11वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या में कितने परसेंट जनजातीय की संख्या है? तो है 8.6। भाषा की दृष्टि से जनजातियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? ये है इसका आंसर 4। विश्व की सार्वभौमिक इकाई क्या है? तो वो है परिवार। संयुक्त परिवार प्रणाली निम्न में से किस देश की विशेषता है? तो ये है भारत की। कहाँ की है? भारत की। वैवाहिक प्रणाली के आधार पर परिवार को कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये 3 भागों में बांटा जाता है। नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आते हैं जो अनुमति और रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। यह परिभाषा किसकी है? यह है चार्ल्स विनिक की। तो समाजशास्त्रियों ने क्या माना है? तो समाजशास्त्रियों ने माना कि बाजार एक सामाजिक संस्था है। निम्न में से बाजार के लक्षण कौन से हैं? तो यह है पारस्परिकता। द वेल्थ ऑफ नेशंस के रचनाकार कौन से हैं? तो जैसे एडम स्मिथ। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पावधि में आयोजित होने वाला विशेष बाजार क्या है? तो है पशु बाजार। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पाए जाने वाले आदिवासी कौन हैं? तो ये हैं गोंड जाति के आदिवासी। छठवां है कि भारत में आर्थिक रूपांतरण कब से प्रारंभ हुआ? ये हुआ उपनिवेश के साथ। भारत में मौद्रिकृत अर्थव्यवस्था का प्रचलन कब से हुआ? ये हुआ उपनिवेश की अवस्था से पहले हुआ। निम्न में से किस समाजशास्त्री ने पूंजीवाद को उत्पादन या बाजार के रूप में देखा? तो ये थे कार्ल मार्क्स। किस विधि के अंतर्गत मजदूरी या श्रम किसी भी एक विक्रय की वस्तु बन जाती है? तो यह है पूंजीवादी उत्पादन। पूंजी वर्ग और श्रमिक वर्ग विभाजन की क्या विशेषता है? तो यह पूंजीवादी व्यवस्था की। किस समाजशास्त्री का मानना है कि लोग जो सामान खरीदते हैं उसका उपभोग भी करते हैं, वह समाज में उनकी परिस्थिति से गहनता से जुड़ा होता है? यह है मैक्स वेबर साहब की परिभाषा। 12वां है कि विश्व स्तर पर भूमंडलीकरण का आरंभ कब हुआ? तो यह हुआ 1980। भारत में उदारवाद आरंभ कब हुआ? तो यह हुआ 1991। उदारवाद का संबंध किससे है? तो यह है औपनिवेशिकवादी नीति से, यानी कि उपनिवेशवादी नीति से। सामाजिक संसाधनों तक असमानता की पहुंच, यानी कि असमान रूप से वितरित किए जाएं ऐसे साधन, तो यह पद्धति साधारणतः क्या कहलाती है? तो सामाजिक विषमता कहलाती है। दूसरा है वह व्यवस्था जो समाज के लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक अधिक्रमित संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, तो इसे समाजशास्त्री क्या कहते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। एक समूह के सदस्यों और दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पूर्वाग्रह। क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह।
तो जो पूर्व कल्पित विचार होते हैं जो पहले से हमारे समाज में चले आ रहे हैं वो पूर्वाग्रह कहलाते हैं। जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति या समूह में या समाज में पूरी तरह घुलने मिलने से रोका जाता है या अलग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से जाति व्यवस्था व्यक्तियों को किनके आधार पर वर्गीकृत करती है? तो उनके व्यवसाय के आधार पर और परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती है। अनुसूचित जातियां वे समूह हैं जिनका विशेष नाम एक विशेष समय पर लागू अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह घुरैये की परिभाषा। किस भारतीय नेता ने 1930 दशक में अस्पृश्य समझे जाने वाले लोगों को हरिजन या परमात्मा के बच्चे कहकर पुकारना शुरू किया, जो अधिक लोकप्रिय हुआ? ये थे हमारे यानी कि महात्मा गांधी। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचियां तैयार की? तो ये 1935 में। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे काका कालेलकर। अन्य पिछड़े वर्गों की समस्याएं क्या हैं? तो अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, ये सभी वर्गों की समस्याएं हैं। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे जनजाति हो, चाहे दिव्यांग हो, कोई भी वर्ग हो, सबकी समस्याएं हैं। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे द्वितीय आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असमानता के स्थान पर सही सही बैठता है, यानी कि जो असमानता की व्याख्या करता है ऐसा शब्द कौन सा है? तो वह विविधता। राष्ट्र के सदस्य किसका हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं? तो राजनीतिक समूहता की। आधुनिक युग एक विशिष्ट लक्षण है। राजनीतिक वैधता के प्रमुख स्रोतों के रूप में किसकी स्थापना करता है? यह लोकतंत्र की और राष्ट्रवाद की। लोकतंत्र राज्य क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्य क्या है। तो राज्य एक समिति है। क्या? एक समिति। किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है कि जो एक विपक्ष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है? तो ये मैक्स वेबर भाई साहब थे ऐसा कहने। वर्तमान 8वीं सूची में कितनी भाषाएं हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 22 भाषाएं हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो ये नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण में स्थित हैं। भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार भारत में कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं? तो ये हैं 91 सांस्कृतिक क्षेत्र। 1953 में किस भाषा के लोगों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? तो ये तेलुगु। 15 नवंबर 2000 को किस राज्य का निर्माण हुआ? तो ये झारखंड का निर्माण हुआ। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र बुंदेलखंड किस राज्य में है? तो बुंदेलखंड का उत्तर प्रदेश। किस विषय में अल्पसंख्यक की धारणा का व्यापक रूप प्रयोग किया जाता है? तो ये समाजशास्त्र। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक ईसाई आबादी है? तो यह नागालैंड में। निम्नलिखित में से कौन से सांप्रदायिकता का प्रमुख कारक है? तो ये पृथक्करण की भावना, संकुचित धार्मिकता, आपसी द्वेष सांप्रदायिकता के कारण है। निम्नलिखित में से किस उपाय या किस विधि द्वारा सांप्रदायिकता की समाप्ति को रोका जा सकता है? तो ये सभी द्वारा, सरकारी नियंत्रण द्वारा, आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना द्वारा, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करके, ये सभी द्वारा। धर्मनिरपेक्षता के निम्न आयाम हैं। तो व्यक्तिगत आयाम, सामाजिक आयाम, राजकीय आयाम, सभी।
भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को कब जोड़ा गया? तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 1976 में जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है? तो ये दूरदर्शन, ये भी इम्पोर्टेंट। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 15 जून 2005 को पारित किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है।